श्री गिरिराज जी फ्री बस सेवा समिति के अध्यक्ष वीरपाल शर्मा जी ने जानकारी दी है कि वो अब तक ये संस्था अनरजिस्टर्ड चला रहे थे, लेकिन 26 जनवरी 2021 के मौके पे उनकी संस्था रजिस्टर्ड हो गई है, जिसका नाम प्रेम मूर्ति राधा कृष्णा सेवा ट्रस्ट उनको हासिल हुआ है, मिला है। इसी के मौके पे लोगों ने फूल माला पहनाकर वीरपाल जी का स्वागत किया। साथ ही वीरपाल जी ने अपने मेंबरों को, वह बस में जाने वाले यात्रियों को जानकारी दी। श्री गिरिराज जी फ्री बस सेवा समिति का नाम बदलकर राधा कृष्णा सेवा ट्रस्ट हो गया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, प्रेम मूर्ति राधा कृष्णा सेवा ट्रस्ट नया नाम मिल गया है। बाकी जो पदाधिकारी हैं उनके बारे में भी वीरपाल जी ने बखूबी जानकारी दी, बताया। उनका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हुए आगे प्रोग्राम को बढ़ाया, यहाँ मनाई। साथ ही अपने अपने विचार सभी लोगों ने बारी बारी रखे और नई ट्रस्ट का नाम अनाउंस ज़्यादा से ज़्यादा किया। लोगों ने बताया कि प्रेम मूर्ति राधा कृष्णा सेवा ट्रस्ट उनकी संस्था को नाम मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। जी हाँ, ये रजिस्टर्ड हो चुकी है गवर्नमेंट। इसी के बाद वीरपाल जी ने अपनी बात बताई और सभी मेंबरों को जानकारी दी आगे की, कि आगे जो कोरोना में हमारा काम रुका हुआ था वो काम पूर्ण हो गया है और आगे की तैयारी हम किस तरीके से करेंगे। इसी तरीके से वीरपाल जी ने अपने स्पीचों में सभी लोगों को संबोधित करते हुए जानकारी दी। लोगों ने हौसला अफजाई किया। साथ ही इसी के साथ मथुरा वृंदावन सारे मेंबर पहुँचे राधा कृष्णा से आशीर्वाद लेने के लिए। जी हाँ, ये ट्रस्ट के मेंबर पद राधा रानी की यहाँ पर उपस्थित संस्था के सभी सदस्य, मेरी बड़े बुजुर्ग सभी को मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। मेरे से आज तक अगर कोई गलती की हो उसके लिए क्षमा करते हैं। बस को कोई भी चलाने वाला नहीं है, मैं तो बहुत एक छोटा सा प्राणी हूँ। ये सब प्रभु की कृपा से ही होता है, बिना उसकी कृपा के कुछ भी नहीं संभव। फिर भी बहुत सारे हम लोग समाज में लोगों के पास बहुत पैसा होता है, सब कुछ है, लेकिन कोई भी अच्छा कार्य नहीं कर पाते हैं। एक बार हम खाटू श्याम जी गए थे, हमारे साथ KPC भाजपा की 2 सवारियां थी और वो बहुत पैसे वाले थे। उन्होंने अपने मुंह से मेरे को बताया, किसी और को नहीं, मेरे को ही बताया। और वो ये कह रहे थे कि हम पहली बार घर से भगवान के दर्शन करने के लिए निकले हैं, हम कहीं भी नहीं जा पाते। तो अकेला व्यक्ति ज्यादातर नहीं प्रयास कर पाता है, संगठन में फिर भी होता है। श्रेय तो इस बस का हमारे रमेश चौधरी को जाता है। मैं तो अकेला जब से बस स्टार्ट हुई है उससे पहले से ही यहाँ वृंदावन गोवर्धन की परिक्रमा लगाने आता हूँ। मेरे को लगभग 22 या 23 वर्ष हो गए जब से मैं परिक्रमा रेगुलर हर महीने लगाता हूँ। और हमारी बस को अभी 12 साल ही हुए हैं चले हुए। तो जब हमारे चौधरी साहब को इस बस का ख्याल आया कि हमारे को ये काम करना चाहिए, तो उन्होंने मेरे से इसके लिए विचार विमर्श किया था कि मेरी ये इच्छा है। मैं चौधरी साहब से इस बस से नहीं, मेरा एक छोटा सा एक बिजनेस करता हूँ। फ्री टाइम से मैं चौधरी साहब से बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। इनकी बर्तन की दुकान है, मेरा प्रेशर कुकर का काम था। तो बस से नहीं, मैं उस अपने काम की वजह से इनसे जुड़ा हुआ था। जब इन्होंने मेरे से बोला कि ये ऐसे ऐसे करना है, तो मैंने केवल और केवल इनको एक ही बात कही थी। मेरे मन की एक ही भावना होती है, या तो किसी काम को करो नहीं
और करो तो फिर उसको पूरी तत्परता के साथ मिले, क्योंकि बहुत सारे काम हम आप लोग भी देखते होंगे, सामाजिक कार्य कुछ दिन तक चलते हैं और आखिरकार बात आकर के वो बंद हो जाते हैं। चौधरी साहब ने शुरू में इस बस को चलाने के लिए रमेश चौधरी जी और एक हमारे गोपाल जी हैं, आप जानते होंगे, और एक जेपी शर्मा जी थे। इन 3 लोगों ने ही ये प्रयास किया था। बीच में कुछ ऐसी कहानी हुई कि वो लोग चौधरी साहब को छोड़ करके अलग हो गए। चौधरी साहब अकेले रह गए। हम चौधरी साहब के साथ शुरू से ही, जिस दिन से बस स्टार्ट हुई है, उन्होंने ये शुरू करी थी उसी दिन से। तो फिर हमने भी शर्मा जी से विचार किया मैंने कि ऐसे अगर ये बस बंद हो जाएगी तो परेशानी होगी। उसके बाद में फिर इसके हिसाब किताब की जिम्मेवारी होगी। चौधरी साहब हमारे हिसाब नहीं रख पाते हैं, हिसाब किताब की जिम्मेवारी हमने संभाली। उससे और आप लोगों के सहयोग से हम यहाँ तक का ये सफर तय कर पाए हैं, और आगे भी अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा तो ही हम कर पाएंगे। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। पुरानी कहावत है कि अकेला चना बाहर नहीं हो सकता। अभी तक हमारी संस्था बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही थी। इसमें अगर हमारे को कोई भी जोखिम आ जाता तो वो हम तीनों को ही उसकी जवाबदेही, रमेश चौधरी और मोहन शर्मा जी और मैं, हम तीनों की ही जवाबदेही बनती थी किसी भी उसकी। लेकिन प्रभु की कृपा से हमने ये समय कैसे तय किया हमारे को खुद नहीं पता। हमारे को कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी अड़चन नहीं है। पिछली बार जब हम ये 6 लड़कियों की शादी कर रहे थे तो श्याम परिवार के हमारे भाई साहब श्याम परिवार से जुड़े हुए हैं और शिवशंकर गुप्ता जी जय माता दी वाले, तो श्याम परिवार के हमने बुलवाए थे। तो उन्होंने हमारे मन से, अगर आप लोग वहाँ उपस्थित हो और आपने सुना हो, तो उन्होंने हमसे यही कहा था कि आगे अगर कोई भी प्रोग्राम आप करें तो अपनी संस्था रजिस्टर करा करके ही करें, अन्यथा ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं करें। अब हमने इस संस्था को ये रजिस्टर कराया। हमारे पुराने श्री गिरिराज सेवा समिति के नाम ये संस्था चल रही थी, उसका हमारे को रजिस्ट्रेशन नहीं मिला। उस नाम से बहुत सारी संस्थाएं हैं। तो ये प्रेम मूर्ति राधा कृष्ण सेवा ट्रस्ट के नाम से ये रजिस्ट्रेशन हुआ है संस्था का। ये बैनर आप सब लोग देख रहे हैं। जितने भी बस के मेंबर्स हैं सभी बराबर का सम्मान करते हैं। हमारे लिए बिल्कुल सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। कोई कितना भी अपना सहयोग कर रहा है, कोई ये नहीं है कि जी ये कम दे रहे हैं, ये ज्यादा दे रहे हैं। किसी की पावर, कोई ये नहीं है कि ये ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे दे तो इनकी पावर ज्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं। हमारे लिए सब बराबर है। जब संस्था रजिस्टर्ड होती है तो उसमें कुछ लोगों के नाम देने पड़ते हैं। तो नाम देने पड़ते हैं तो आपके सामने ये नाम हमने दिए हुए हैं। तो जिनके नाम अगर किसी उसमें नहीं है, जैसे कार्यकारिणी समिति में है, तो वो लोग ये ना समझें, हमारा कोई भी सदस्य ये ना समझे कि हमारे को ऊपर नहीं रख के नीचे कार्यकारिणी में रख दिया है। ऐसा विचार बिल्कुल भी मन में न आए। हमारे लिए सब सम्मानीय हैं, सब बराबर हैं। तो जैसा कि अब आप देख ही रहे हैं, ये रजिस्ट्रेशन मेरे नाम से हुआ है। और जब रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आज तक सब मेरे को वीरपाल के नाम से जानते हैं, लेकिन मेरा जो सरकारी कागज में जो नाम है वो वीर सिंह शर्मा है। उस कारण मेरे को ये नाम वीर सिंह शर्मा लिखवाना पड़ता है जब कहीं भी रजिस्ट्रेशन होता है। तो मेरा भी नाम इसमें चेंज है और संस्था का भी नाम चेंज है। वैसे मेरे को सभी लोग जितने भी मेरे संपर्क में हैं सब वीरपाल के नाम से ही जानते हैं। और हमारे जो उपाध्यक्ष हैं श्री जयप्रकाश साहब जी हैं, जो आए नहीं हैं, सोमपाल राठौर जी हैं, जो सुनीता राठौर ना श्रेय नहीं लिया, काम सब उन्होंने ही कराए, लेकिन वो भी अपने भक्तों के द्वारा ही कराए।
तो पुल को बांधने के लिए जो है कि वो अकेले बांध सकते थे, लेकिन नहीं। तो उस पुल में ज्यादातर सभी लोगों को पता होगा तो गिलहरी ने भी अपना योगदान दिया था। आज ये राम भक्त आ रहे हैं तो वो भी गिलहरी की बात ही बताते हैं। तो जब गिलहरी से किसी ने पूछा कि तुम क्या कर, जो महासचिव का नाम देख रहे हैं हमारे वाजपेयी भाई साहब के भाई साहब हैं, अनुराग भाई साहब, जो कि इस बस को जिस दिन से शुरू हुई है और आज तक वो कानपुर रहते हैं, लेकिन उनका पूरा सहयोग आज भी उतना ही है, बराबर सहयोग है। बस श्री गिरिराज जी महाराज की कृपा से ही चल रही है। संरक्षक का नाम आप उनका देख ही रहे हैं, श्री गिरिराज जी महाराज के नाम से ही है। संस्थापक हमारे रमेश चौधरी जिन्होंने इस बस को स्टार्ट किया, कितने लोगों को जोड़ा, आपको भी बताया कितने लोग भरने में नहीं आते हैं, कितने जाते हैं। ये एक पेड़ है, संस्था जो है हमारी एक पेड़ है। आपने भी नोट किया होगा कुछ हमारे सदस्य हमसे अलग होकर के कितने मतलब बाद में आने के लिए तरफते हैं, वो आप लोगों को इसी की जानकारी होगी। कुछ लोग हमसे अलग हो गए, किसी अहम के कारण हो गए, कैसे ये हो सकता है हमारे अंदर कोई कमी रही हो, हम तो अपने अंदर ही कमी मानेंगे कि वो लोग हमसे अलग हो गए। लेकिन जैसे जब एक पेड़ से टहनी टूटती है तो उसको कितना दर्द होता है वही जानता है। वरिष्ठ सलाहकार में हमारे अंकर सिंह तोमर हैं, ये आगे बिहार में रहते हैं, और जिस दिन से बस शुरू हुई है वो शायद 1 या 2 बार बस में हैं और उनका हर महीने कंट्रीब्यूशन बराबर आता है। उन्होंने लॉकडाउन में भी कंट्रीब्यूशन देना बंद नहीं किया। आखिरकार हमारे महेंद्र को वो लेकर के जाते हैं, चौधरी साहब के भतीजे को दुकान पर। महेंद्र ने मना किया कि जब बस ही नहीं आ रहे तो आप पैसे क्यों दे रहे हैं, जबकि वो हर बार इनसे कहते थे कि वो उसके पैसे काट देंगे। इन्होंने फिर मना किया तो उन्होंने देना बंद किया। धर्मराज गुप्ता जी हैं LIC वाले, लगभग आप सब लोग जानते होंगे, आपके यहाँ के हैं। सलाहकार समिति में श्री राम शरण बघेल का नाम आप देख रहे हैं, ये सुमन बघेल के हस्बैंड का नाम है। शिवशंकर गुप्ता जी हैं, जय माता दी वाले हैं, लोग सभी जानते हैं। विजय वर्मा जी हमारे भाई साहब आकाश ज्वेलर वाले हैं, इनको सब लोग आप जानते हैं और हमारे साथ आज उपस्थित भी हैं। मेरी इच्छा तो आज यही थी कि जितने बस के मेंबर हैं सभी लोग आज उपस्थित हों, ज्यादा अच्छा लगेगा। और श्री दीपक जी हैं, दीपक जी एक हमारे बस में संजय सिंह 1-2 बार आए हैं, कुछ लोग जानते होंगे, उनके जीजा जी हैं। और इनका कंट्रीब्यूशन भी ये बस में केवल और मेरे सामने केवल 1 बार आए हैं, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन बराबर उसी टाइम से आता है। कार्यकारिणी समिति में ये आप लोग देख ही रहे हैं, ये अमर सिंह हमारे अमर भाई साहब का नाम है। तो आप लोग अमर के नाम से जानते हैं कि अमर सिंह के नाम से कोई दूसरा समझ रहे, क्योंकि ये राजेश यादव है, ये मेरी हमारे उधर से ही है, लड़का कभी बस में आता है, कंट्रीब्यूशन बराबर देता है, शादी होती है तो उसमें भी एक्स्ट्रा करते हैं, कभी भी नहीं। रिंकू गुप्ता जी हैं, ये गुप्ता गारमेंट से हैं। राजीव सोनी है, भाई साहब के साड़ू हैं। एक ये सुमन है, जसोला से आती है, जो आज नहीं है, लगभग आप सब लोग जानते हैं। गुरुकरण भाई साहब हैं, ये उधर रहते हैं और अभी इनके साथ में एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। इतने सज्जन और इतने बढ़िया आदमी हैं गुरुशरण जी, बहुत ही ज्यादा। इनका अभी 38 साल का बेटा था, अचानक एक्सपायर हो गया। एक ही बेटा था, उसके 2 बच्चे हैं। अभी होली से पहले हमारे साथ यहाँ आए थे तो उन्होंने बच्चे का मुंडन कराया था, तो जो एक खाने का जो मतलब खर्चा जो भी था सब उन्होंने किया था। और उसके साथ साथ भी इनके साथ में घटना होते होते बची। जैसे ये लोग अपने गांव गए और उस लड़के को जब शमशान में लेके गए तो उस लड़के की घरवाली पीछे घर से निकल करके चली गई और वहां चिता में मतलब रहेगा कूद पड़ी। उसके हाथ में ये दोनों हाथ मिले हुए हैं उसके, उसको बहुत उससे
पीछे जिस दिन हमारी मीटिंग हुई थी वो लोग आगे हैं, तो मैं उनसे गया था मिलने के लिए, तब वो बता देता। ये एक दीपक झा जी हैं और उषा गुप्ता जी की सिस्टर है। ये नोएडा रहती है। ये भी बराबर आए या नहीं आए, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन आता है। उनका इधर ये प्रेमलता जी आपके सामने बैठी हैं, रीना जी भी आई हुई हैं। अपना हाथ उठा करके हाजिरी लगा दें जो जो लोग आए हैं। और दीपक जना ये भी आए हैं, किरण भी हाजिर है। और किरण के हस्बैंड हमारी संस्था के फाउंडर मेंबर हैं। हमारी संस्था ऑल इंडिया लेवल पर रजिस्टर्ड है, जिसके लिए हमारे 3 मतलब उसके राज्य के आदमी चाहिए होते हैं। इनका एड्रेस हरियाणा का है। हमारे अनुराग भाई साहब भी इस संस्था के फाउंडर मेंबर हैं और मोहन सर हैं। इनके तीनों के अलग अलग एड्रेस हैं, इसलिए संस्था के ये फाउंडर मेंबर भी हैं अलग से। मंजू राठौर है, ये उधर ही रहती है जहाँ सुनीता राठौर रहती है, किरण जी की तरफ ही। उषा जी को सब लोग आप जानते ही हैं, अभी शायद यहाँ उपस्थित नहीं हुई है। आगे साड़ी बदलने की मैं बहुत देर से कह रहा था कि भाई साहब साड़ी बदल के आ जाइए। और आप ये दीप्ति वर्मा जो देख रहे हैं, ये परम ज्वेलर्स के नाम से है। जो उषा जी ने इनको मेंबर बनाया हुआ है, उनका नाम दीप्ति वर्मा है। लक्ष्मी जी को आप लोग सभी जानते हैं, आई नहीं है। ममता वर्मा है, शायद आई हुई है। और कपिल वो आंटी जी पीछे बैठी हैं। और रानी वो भी सब लोग आप जानते हैं, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए से वो शायद नहीं है। वीरवती आंटी है, हमारी बस में आई हुई है, आप लोगों के सामने बहुत सेवा करती हैं। और संध्या अभी जो ये फोटो खींच रही थी, ये अमर के छोटे भाई की बहू है संध्या। ये पीछे खड़ी है, ये पटपट की तरफ चलते हैं। और हमारी संस्था के जो सहयोगी सदस्य हैं वो भी नाम आप देख रहे हैं। सोनल शर्मा जो आपको ये मीठे भजन सुनाती हैं बस में। सुषमा गुप्ता जी हैं जो ये सबका इनके साथ में ढोलक पे साथ देती है इनका। और संजय कश्यप आप लोग सभी जानते हैं, वो जो काम भी करता है और डांट भी खाता है। तो काम भी ऐसे ही करता है, डांट खाने के करता बहुत है, लेकिन काम करता भी ऐसे ही। रात में इसको चाबी दे करके बोला कि ये 110 नंबर की चाबी बदल गई है, और मैंने वो सुमन जी को दी है, जरा चाबी बदल के ले आ। तो ऊपर से घूम के चला गया कि 110 नंबर तो खड़ा हुआ। और जब मैं खुद फोन पर आया तो 110 नंबर का ताला बंद। तो ये कि अमर सिंह जी आप देख रहे हैं, अमर सिंह जी बर्फ वाले, इनकी लपकुश चौक पे ही बर्फ के लिए वो लगाते हैं। और हमारी बस जब भी कहीं जाती है, गोवर्धन आए या बाहर भी जाती है, तो ये बर्फ गर्मियों के टाइम में फ्री सेवा है, पैसे नहीं लेते। बाकी आप सब लोगों का साथ रहेगा। संस्था की तरफ से एक प्रयास था गरीब बच्चों की शादी कराने का। पिछली साल हम नहीं करा पाए हैं, आपको पता है कोरोना की वजह से। इस बार प्रयासरत रहेंगे, आप सब लोगों को साथ रहेगा तो प्रयास करेंगे ये काम कराने का। अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, कितने ही पैसे वाला क्यों ना हो। जैसा कि बताते हैं कि जब वो समुद्र पर रामचंद्र जी ने पुल जब बांधा था, तो रामचंद्र जी उस पुल को अकेले ही बांध सकते थे। उनके लिए पुल बांधना कोई भारी बात नहीं थी या कोई बड़ी बात नहीं। जब उन्होंने उस दौरान उस 14 साल के
वनवास में जो भी कार्य किसी और के थ्रू कराए, उनके लिए क्या असंभव था? कुछ भी असंभव नहीं था। लेकिन उन्होंने किसी भी काम को करने के लिए हमारी जो है पहले संस्था जो थी गिरिराज सेवा समिति के नाम से जो है संस्था थी। अब नए साल से 2021 से इस संस्था का जो नाम है प्रेम मूर्ति राधा कृष्ण सेवा ट्रस्ट रजिस्टर्ड करा दिया गया है। ये भी इसके लिए ताली बजाएंगे सब लोग। ये बस 12-13 साल से ये बस चल रही है, लेकिन ये काम हमारा बहुत अच्छा हुआ है। 2021 में रजिस्ट्रेशन करा दिया गया है और बदलाव भी हुए हैं। और इसमें आप देख रहे हैं जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सबका जो नाम दिया गया है, ये भी आप लोगों को नजर में आ रहा है कि कौन कौन है, और जानकारी होनी भी चाहिए जिससे जो है सबको पता लगे कि कौन कौन इसमें सेवा में शामिल है और जो सेवा दे रहे हैं। और भी लोग जो बैठे यहाँ समाज के लोग हैं, कोई इसमें जुड़ना चाहे हमारी इस समिति के साथ में तो जुड़ सकते हैं शर्मा जी। तो ये बस जो है 12-13 साल से चल रही है। भाई साहब देखिए प्रसाद गार्डन रहते हैं हमारे शर्मा जी। राधे राधे, जय श्री श्याम। जितने भी भक्त बैठे हैं सभी को लक्ष्मी वर्मा की तरफ से जय श्री श्याम। और ये जो हमारा प्रेम मूर्ति राधा कृष्ण ट्रस्ट है, ये संगठन नहीं है, एक परिवार है। और ये परिवार जो है सभी लोग बढ़ाने की कोशिश करना और सभी लोग अपना पूरी तरह से सपोर्ट करना। और क्या कहूँ, सभी लोगों ने बहुत कुछ किया। मेरे मोबाइल पे भेजना ना, मेरे नंबर पे, ठीक है ना, फेसबुक पे लगाएं, फेसबुक पे लाइव लिंक भेज दूंगी ना, लिंक भेज दूंगी सबके। और एक और न्यूज़पेपर है, मैं घर में उसमें भी डलवा दूंगी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना है।
जहाँ भी